नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं की इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 4 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का पाठ 26। अध्याय 5 के भी हमने 25 पाठ पढ़ लिए। अध्याय काफ़ी बड़े हैं, इसलिए हम अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में करके अध्यायों को पूरा पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने पिछले सभी वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। अध्याय का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। अध्याय 10 नंबर का है। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ आपको हमारे चैनल से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी असफलता के कारण। हमने सबसे पहले 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण पढ़े, किस कारण से क्रांति हुई, क्रांति के महान नायक पढ़े। 1857 की क्रांति में जो कारण थे उसमें हमने आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार के कारण पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि क्रांति असफल क्यों रही, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ। इतनी बड़ी क्रांति हुई लेकिन फिर भी वह असफल रही। तो असफलता के पीछे क्या क्या रीज़न रहे, कारण रहे, वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सशस्त्र प्रयास थी। सशस्त्र मतलब ये सैनिक विद्रोह था कि वह शस्त्रों के साथ हुआ था, केवल बोलचाल में ऐसे नहीं, हथियारों का प्रयोग हुआ, इसलिए सशस्त्र विद्रोह यह सशस्त्र प्रयास था। भारतीय सेना संख्या में अंग्रेजों से 7 गुना अधिक थी और जनता का सहयोग भी प्राप्त था। इतने पर भी अंग्रेज विद्रोह का दमन करने में सफल रहे और भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जो भारतीय सेना थी वह अंग्रेजों से 7 गुना अधिक थी, ठीक है। और जो भारतीय सेना को वहाँ की जनता का भी सहयोग था, फिर भी अंग्रेज विजय रहे। तो किस कारण से ऐसा हुआ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। सबसे पहला कारण कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। तो किस प्रकार से, इस संग्राम को सही तरह से संचालित करने वाले कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह वृद्ध और कमजोर शासक था। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वाजिद अली शाह, हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खां, अजूमुल्ला आदि के हाथ में विद्रोहियों की बागडोर थी, लेकिन वे अपने उद्देश्य पर दृढ़ थे। इनमें आपसी समन्वय व नेतृत्व की क्षमता का अभाव था। देखिए, ये जो क्रांति हुई इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि कोई योग्य कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं था। ये सभी जो आपने नाम पढ़े वे अपने अपने स्थान पर नेतृत्व कर रहे थे, और जो सभी नेतृत्व करता थे उसमें सभी में आपसी समन्वय नहीं था। सभी अपने अपने जगहों का नेतृत्व कर रहे थे, किसी एक के हाथ में नेतृत्व ना रहा, सभी ठीक है, अलग अलग हाथों में नेतृत्व था। आगे है क्रांति का समय से पूर्व होना। देखिए, क्रांति की जो डेट फिक्स कर रखी थी, लेकिन उससे पहले जो कारतूस वाली घटना हुई और क्रांति उस फिक्स डेट से पहले ही स्टार्ट हो गई। क्रांति की पूर्व योजना अनुसार 31 मई 1857 का दिन एक साथ विद्रोह करने हेतु तय किया गया था, लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को तय समय से पूर्व आरंभ हो गया। ऐसे में अलग अलग समय और स्थानों पर हुई क्रांति का दमन करने में अंग्रेज सफल रहे। अब अगर 31 मई को क्रांति एक साथ होती तो अंग्रेज कहाँ की संभालते, लेकिन अलग अलग टाइम हुई, इसलिए अंग्रेजों को फायदा हुआ। मेलिसन में लिखा है, यदि पूर्व योजना के अनुसार 31 मई 1857 को एक साथ सभी स्थानों पर स्वाधीनता संग्राम आरंभ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत को पुनः विजय करना किसी भी प्रकार संभव न होता। अब भारतीय नरेशों का असहयोग। बहुत से नरेशों ने सहयोग दिया, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने सहयोग नहीं दिया। तो अधिकांश रियासतों के राजाओं ने अपने स्वार्थवश इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस राजाओं को तूफान को रोकने में
की तरह बताया है। अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध राजपूताने, मराठे, मैसूर, पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि के शासक शांत रहे। W.H. रसेल ने लिखा है, यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो वह अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते। यदि यदि पटियाला या जींद के राजा हमारे मित्र न होते, यदि पंजाब में शांति न बनी रहती, तो दिल्ली पर हमारा अधिकार करना संभव न होता। अब है जमींदारों, व्यापारियों व शिक्षित वर्ग की तटस्थता। बड़े जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों ने अंग्रेजों को सहयोग किया। शिक्षित वर्ग का समर्थन भी क्रांतिकारियों को न मिल सका। ये जो वर्ग थे ये सभी अंग्रेजों के फेवर में थे। अब है सीमित साधन। उनके पास जो क्रांतिकारी थे उनके पास ज़्यादा हथियार वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं था, सब की सीमा या सीमित थे। अंग्रेजों के पास यूरोपीय देश से प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित अनुशासित सेना थी। समुद्र पर अपने नियंत्रण का लाभ भी उन्हें मिला। भारतीय सैनिकों में अनुशासन, सैनिक संगठन व योग्य नेतृत्व का अभाव था। साथ ही इन्हें धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना भी करना पड़ा। निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श का अभाव। उन्होंने कुछ लक्ष्य निश्चित नहीं किया था कि अंग्रेजों को इस प्रकार से हटाना है, फिर हमें सत्ता प्राप्त करनी है या अपने देश को आज़ाद कराकर ये किस प्रकार से वो आगे की क्या रणनीति थी वो उन्हें कोई मालूम नहीं थी। केवल विद्रोह किया, बस आगे क्या होगा वो उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, कोई लक्ष्य ना रखा। क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया ये संग्राम यद्यपि व्यापक था और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया था, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद भावी प्रशासनिक स्वरूप के संबंध में कोई आदर्श या योजना क्रांतिकारियों के सामने नहीं थी। विद्रोह तो कर लिया, लेकिन अब अंग्रेज अगर विद्रोह में भारत छोड़ के भाग जाए तो फिर शासन कौन चलाएगा, किस प्रकार से भारत चलेगा, ये उनकी कोई राजनीतिक या कोई प्रशासनिक योजना नहीं थी। वी.डी. सावरकर ने लिखा है, लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर रखा होता तो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ 1857 का वर्ष अंग्रेजों के लिए हितकारी रहा। क्रीमिया व चीन से युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेज सैनिक भारत पहुंच गए। अब देखिए जिस वर्ष विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियाँ रही, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी सैनिक बाहर थे, जो बाहर चीन और क्रीमिया से युद्ध लड़ रहे थे, वह भी भारत में आ गए, तो वो अंग्रेजों की सेना और ज़्यादा बढ़ गई। अंग्रेजों ने 3,10,000 की एक अतिरिक्त सेना का गठन भी कर लिया था। यातायात और संचार में डलहौजी द्वारा रेल, डाकघर की व्यवस्था थी, इनके लिए अनुकूल रही। अब है कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति। उनकी जो नीतियाँ इस प्रकार से थी जिसकी वजह से वह विजय रहे। अंग्रेज अपनी कूटनीति से पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पठानों, अफगानों, सिंधिया व निजाम का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे। क्रांतिकारियों को शांत करने में कैनिंग की उदार नीति का भी प्रभाव पड़ा। R.C. मजूमदार ने अंग्रेजों की कूटनीति को उनकी सफलता की चाबी बताया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, पारस्परिक समन्वय और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण है। ये जो लाइन है इस लाइनों में ऊपर हमने जितने भी कारण पढ़े उन सब का निचोड़ यही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, कुछ भी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।